नमस्कार। आज फिर एक बार मौजूद हैं आपके ख़ास कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। हमारी टीम पहुंची है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी के आवास पर। हाल ही में इन्होंने जो बयान दिया था कि मदरसा शिक्षा से नहीं हो रही है गरीब अल्पसंख्यकों का भला, वहां पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भरी जाती है धार्मिक भावना, अधिकारी के बदले पंचर व गैरेज मैकेनिक बन रहे हैं बच्चे। आगे इन्होंने बयान दिया था कि 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले से राशन कार्ड सहित सरकार छीन ले अन्य सारी सुविधा। तो इस बयान के बाद अल्पसंख्यक समाज के नेताओं में कहीं न कहीं बेचैनी दिखी, वहीं उनके अंदर रोष भी है। उक्त बयान को लेकर कोर्ट में मुकदमे भी हो रहे हैं। इस बीच हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो बयान दिया था उससे किस नज़रिए से देख रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था पर आपकी अब क्या राय है और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था के आप पक्षधर हैं? नमस्कार। मैंने जो बयान दिया था उस बयान पे मैं कायम हूँ। जहाँ तक मदरसा शिक्षा का सवाल है तो मदरसा शिक्षा में इनका जो है एकमात्र लक्ष्य है कुरान की शिक्षा देना और इस्लाम का प्रचार करना। इसके लिए वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको तैयार करना। इनका जो मदरसा का जो है व्यवहारिक शिक्षा से दूर दूर तक ले कोई लेना देना नहीं है। मदरसा को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा और आधुनिक संस्थानों में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु अपने राजनीतिक फायदे के लिए गरीब मुसलमान के बच्चे को आधुनिक शिक्षा से वंचित रखे हुए हैं। उनको बलगाकर लगातार उनका प्रयोग जो है वोट बैंक में कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़े। अगर ज़्यादा पढ़ के वो शिक्षित हो जाएंगे तो फिर ये धर्मगुरु के अंदर कंट्रोल में नहीं रखेंगे और इसको जो इधर उधर जो बरगला के जो उपयोग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इनका हमेशा दबाव रहता है कि बच्चे जो है मदरसा में पढ़े और मेरे अधीन में रहें, हम जो बात बोले उसी को पूरा करें। जमाती वाले बयान पर आपके जो गठबंधन दल है जदयू, उन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराया और उन लोगों ने भी विरोध जताया है। आप क्या इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए यहाँ जो भी है हमने भी अखबार में देखा था जो जदयू के कुछ नेताओं का बयान आया था, तो उस पर ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1980 में, उसी समय पार्टी का था कि जय श्री राम बोलेंगे हम लोग, वंदे मातरम गाएंगे और भारत माता की जय कहेंगे। तो इस पे कहीं से भी कोई समझौता नहीं हो रहा है। हम सांसद भी बने हैं, बहुत सारे लोग विधायक बने, सरकार भी हमारी बनी है। तो इसी सब जो पार्टी का जो सिद्धांत और जो बना है उसी पे हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक है जदयू के साथ मेरा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, तो पार्टी में अगर कोई अच्छाई है, अगर थोड़ा सा कोई कमी है तो अच्छाई खाली एक्सेप्ट कीजिएगा, कमी एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो नहीं चलेगा। जो है दोनों को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक है कोई बड़े नेता इसको जो है कोई ऐसा बयान इस पर नहीं दिए हैं। जो भी है यहाँ के जो जिला स्तरीय नेताओं का बयान आया है तो उसका कोई चिंता हमको नहीं है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक है सही बात कहने पे कहीं भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। जो हमको सच लग रहा है वही हम बोल रहे हैं। आपके बयान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमने तो जो भी बयान दिया है तबलीगी जमात के बारे में बोला है, किसी धर्म के बारे में मैंने नहीं बोला है। और आप अभी देखिएगा जितना भी तबलीगी जमात के जो आ रहे हैं, मेरे पास जो आया है ये नेट से निकाले हैं, सऊदी अरब में 2 आदमी जो तबलीगी जमात के थे वहाँ मॉल में ट्रॉली पे थूके हैं तो वहाँ गिरफ्तार हो गए हैं। और वहाँ की सरकार इस पे जो है कोर्ट में मामला इनका विचाराधीन है, चल रहा है। अगर वो साबित हो जाता है तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी।
यहाँ पर तो जमातियों द्वारा हम लोग सारा देश देख रहा है, ये लोग पुलिस पे फेंक रहे हैं, नर्स पे थूक फेंक रहे हैं, नंगा हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। तो ये तो कहीं भी माफ़ी के काबिल नहीं है। इनको आतंकवादी के श्रेणी में रखना ही रखना है और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज जो भी देश में न्यूसेंस हो रहा है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसमें तबलीगी जमात का ही हाथ है। मोहम्मद साद अभी तक छुपे बैठे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के, उनको भी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। भारत सरकार से मांग करेंगे जहां भी उसको तुरंत अरेस्ट करे और उसका जो क्या सोच है वो देश के सामने आना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी। आप पर आरोप है कि आप हिंदू के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम देखिए, हम तो 6 साल मेरा राजनीति हो गया है, मेरे पास जो भी आया सभी बढ़ के आज के डेट में भी हम बयान के बाद भी जो भी मेरे पास आएंगे सबको मदद करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व को लेकर चलेगी ही, उसके लिए तो कोई अथी नहीं है। दूसरी बात है, कहीं भी कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं है। हम जो बात बोल रहे हैं टू दी पॉइंट बोल रहे हैं। हम कंपेयर करेंगे अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका और भारत में कंपेयर आप कीजिएगा तो भारत अमेरिका से बहुत सालों पीछे है। तो उसका पीछे का कारण क्या है कि हम लोग बहुत पिछड़ेपन का कारण जो सबसे बड़ा है वो शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा से हम लोग वंचित रह रहे हैं। देश को अभी एक नेशन एक एजुकेशन की ज़रूरत है। जितने भी बिहार सरकार के स्कूल हैं उसको भी चाहिए कि CBSE या जो सरकार गाइडलाइन तय करे उस पैटर्न के पढ़ाई जो है पूरे देश में होना चाहिए। मदरसों में भी एक सिस्टम लागू होना चाहिए जहाँ तक आपका कुरान पढ़ने का, चाहे इस्लाम चाहे मातृभाषा हम लोग का हिंदी है, तो उसके लिए अलग से तो है ही, आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप रख के पढ़ सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो हर लैंग्वेज का, यहाँ विदेशी लैंग्वेज जो है आपको चाइनीज़ पढ़ना है, जर्मनी पढ़ना है, तो उसकी भी पढ़ाई की सुविधा है हमारे देश के यूनिवर्सिटी में है। तो दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत क्या है कि अगर हम विकसित देश से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए देश के सभी आदमी को शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बगल के देश हैं पाकिस्तान का लीजिए, तो पाकिस्तान का पिछड़ापन का कारण जो है सबसे है कि वहाँ के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। वहाँ का जो सत्ता का कंट्रोल भी एक साथ में नहीं है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मान लीजिए हम लोग का भारत देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो स्थिति नहीं है। वहाँ सत्ता का 3 ध्रुवीकरण है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका अलग चैनल है, सेना का अलग चैनल है, और जो कट्टरपंथी धर्म गुरु है उसका अलग चैनल है। तो तीनों 3 दिशा में रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान का जो है विकास नहीं हो रहा है। और आज के डेट में पाकिस्तान जो है भारत से कईयों साल बहुत पीछे है। वन नेशन वन एजुकेशन का क्या मतलब? मतलब देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, चाहे CBSE कोर्स अगर अच्छा है, जैसे मान लिया हमें मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि इन्होंने भी बिहार में शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। एक नेशन एक एजुकेशन का मतलब है पूरे देश में एक शिक्षा होनी चाहिए। अलग अलग जगह में अलग अलग पढ़ाई हो रही है, उसको अलग करना। जैसे एक आपका सेंट्रल स्कूल का आप उदाहरण लीजिए, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का उदाहरण लीजिए, तो आप देखेंगे कि हर ज़िले में ये दोनों स्कूल हैं और यहाँ के बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का आप जो भी हम बोल रहे हैं उसको आपको डाटा लेने की ज़रूरत है। वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, मेडिकल से जा रहे हैं, जितने भी तमाम अधिकारी हैं उस पोस्ट पे वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक अच्छी शिक्षा का शुरुआत है, ये सोच है भारत सरकार का। तो इसी पैटर्न पे सारा पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग जिला स्कूल में हम पढ़े हैं, तो जिला स्कूल का ही ले लीजिए, तो जिला स्कूल सरकारी स्कूल है, तो उसको भी चाहिए कि यहाँ का जो भी प्रभात तारा सबसे बढ़िया संस्थान है, तो प्रभात तारा से उसका कोलैबोरेशन PP मोड पे होना चाहिए। या भाई 50% बच्चे आप अपना पढ़ाइए और 50% जो बिहार सरकार जिसको नॉमिनेट करेगी उसको आपको पढ़ाना है। वो भी मैं थोड़ी बहुत पैसा लेके, अगर गार्जियन नहीं दे सकता है तो बिहार सरकार उसकी पैसा देगी उस संस्थान को मदद करने के लिए। तो एक तो ज़मीन जो प्राइम लोकेशन में है वो संस्थान को मिल जाएगा। ज़मीन के बदले में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे तो उनको भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो एक तरह से ये भी पैटर्न लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी शिक्षा का जो व्यवस्था बिहार में है वो आप देख रहे हैं संतोषप्रदक नहीं है। पढ़ाई हो रही है उसमें उतनी खामी है नहीं, लेकिन जितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है बिहार शिक्षा में उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल है, आने वाले दिन में देश व राज्य की राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका होगी और क्या इस बारे में आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का तो जो भी है सीधा
आप देख रहे हैं कि जो भी बुजुर्ग हमारे नेता हैं, यहाँ तक ले जो फाउंडर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका भी उम्र हुआ तो एक तरह से उनको रिटायर कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी हैं, कलराज मिश्र हैं, उमा भारती हैं, बहुत सारे लोग जो एक फाउंडर थे बीजेपी को, तो उनको भी अलग करके युवा वर्ग को लाया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रधानमंत्री का सोच है, उन्होंने सार्वजनिक तौर में भी कई बार मीटिंग में कहा है कि जो एक राजनीति में जो है 70 साल हो या 65 साल हो तो आदमी का रिटायरमेंट लेने का सोचना चाहिए। तो राजनीति में ये नहीं है कि लंबे वक्त में आप राजनीति कर सकते हैं, अब इसका भी उम्र का है सीमा, रिटायरमेंट का भी लगभग तय हो गया है, तो इससे युवाओं को आने का मौका मिलेगा और ये एक अच्छी बात है। और इसमें है कि अब हम ही लोग हैं, अभी में दूसरी बार के हम सांसद हैं, तो 1-2 टर्म और चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद हम लोग भी रिटायरमेंट के रूट में जाएंगे तो युवा आगे बढ़ेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बीच मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद जी। हम लगातार आपको खबरों से अपडेट्स करा रहे हैं, तब आप भी देखते रहे हमारा चैनल इंडो नेपाल टाइम्स। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मुजफ्फरपुर।